बच्चों, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ आइडेंटिटीज ये हम प्रूफ करेंगे आज। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी में हमें क्या बोला गया है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो उसका आंसर राइट हैंड साइड tan स्क्वायर ए आना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए और कन्वर्ट कर दीजिए tan स्क्वायर ए में। ओके, ये पहली आइडेंटिटी होगी। सेकेंड आइडेंटिटी में ये बोला गया है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस। ठीक है, तो यहां हम एक ही एंगल लेंगे, आइदर ए और थीटा। ठीक है, चलिए, तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम आज सॉल्व करने वाले, प्रूफ करने वाले। तो सबसे पहले आएगी इसकी बात। अब देखिए, प्रूफ के लिए हमें दोनों में से एक साइड लेना पड़ता है और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अदर साइड पे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है मुझे, जिसे हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका आंसर आता है 1। और दूसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी आंसर आता है 1। अब ये दोनों आइडेंटिटी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर ए राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम हटा देते हैं, ये हो गया प्लस यानी 1 प्लस tan स्क्वायर। वैसे ही यहां माइनस कॉट स्क्वायर है, अगर राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही दिया, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी व्हाट, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यह हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को वैसे ही लिखिए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बस इस फ्रैक्शन है ना, उसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या कोसेक स्क्वायर है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, यस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर इसे साइन और कॉस के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बताएं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हमसे, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा, और साइन बाय कॉस क्या होता है टैन, और स्क्वायर है इसलिए हम टैन स्क्वायर ए यहां लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ कोसेक ए माइनस कॉट ए दी होल स्क्वायर, कोसेक ए माइनस कॉट ए दी होल स्क्वायर। अब मोस्टली ज्यादातर केसेस में अगर आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टर्म्स दिए इसमें, ठीक है, उसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है उसका आंसर आने की। तो इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, जो कोसेक और कॉट के फॉर्म में दिया है उसे साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कोसेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ठीक है, एंड कॉट मतलब क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर का एज इट इज हमें होल स्क्वायर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में साइन साइन है, इसे एक बार लिख लिया जाएगा साइन ए। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ऑफ ए, होल स्क्वायर फिर से वैसे ही लिखना है। क्लियर, अब ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए दी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को कैसे लिखेंगे साइन ए दी होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी स्टेप होने के बाद आपको देखना है कि आपको प्रूफ में क्या चाहिए।
प्रूफ में चाहिए हमें 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मतलब न्यूमरेटर को अगर चेक करेंगे हम, न्यूमरेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए। अब यहां न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो यहां हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि इसे a माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्म आइडेंटिटी अप्लाई करके एक्सपांड नहीं करना है। अगर आपने इसे एक्सपांड कर दिया तो आपका 1 माइनस कॉस फॉर्म चला जाएगा। यह हमें जो रिक्वायरमेंट है, भले ही होल स्क्वायर है रहने दीजिए इसे, ठीक है। तो इसे एज इट इज रखना है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी से इसे एक्सपांड नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस ए दी होल स्क्वायर वैसे रखिए। अब नीचे की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, क्या हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर? यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे साइन स्क्वायर को, ठीक है। अब यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर में, पहले न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं, दी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसे हमने अल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करके दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब यहाँ जो स्क्वायर टर्म है, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है ना, तो यहाँ दो टर्म हो गया ना, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, वो एक इससे कैंसिल हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस ए रह जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ ए, और नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ओके।